Dear students, I'm Dr. Nuzhat Gul, and today we will be discussing detection of nitrogen in organic compounds. तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। कुछ ग्रुप्स इसमें अमीन्स है, एमाइड्स है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं और यूरिया कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन कंपाउंड्स में, it is covalently linked, यानी it is linked by a covalent bond with its neighboring atoms. और जब हम किसी ऐसे कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये नाइट्रोजन डिटेक्ट करना चाहते हैं, नाइट्रोजन की प्रेजेंस कंफर्म करना चाहते हैं, वी फॉलो सर्टेन स्टेप्स। और वो स्टेप्स क्या है? उनमें से पहला स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ लेसाइंस और सोडियम एक्सट्रैक्ट। सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X और हम ये जानना चाहते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड X में ये नाइट्रोजन है नहीं है। व्हाट वी डू, हम एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, उस फ्यूजन ट्यूब में सोडियम लेते हैं और ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, ये भी इसमें डाल देते हैं। इन दोनों को हीट करते हैं। हीट करने के बाद इनको we just heat them so much that it turns red hot, first gently and then properly. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वी पुट इट इन द डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि सोडियम को थोड़ा सा फ्यूज कर लिया, हल्की सी हीट दे दी, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला दिया और उसके बाद और हीट दे दी सो दैट इट टर्न्स रेड हॉट। उसके बाद उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया। डिस्टिल्ड वाटर में डालने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे, फिल्टर करेंगे, ये हमारा लेसाइंस या सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो इसी लेसाइंस या सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम यूज करेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जब हम लेसाइंस एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उस वक्त जो हमारा नाइट्रोजन जो है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम साइनाइड। और ये क्या है? ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, so from a covalent bond it is converted to this nitrogen is converted to an ionic bonded compound. क्या करेंगे हम सोडियम लेते हैं, सोडियम के साथ साथ ऑर्गेनिक सैंपल डाल देते हैं। उस ऑर्गेनिक सैंपल में नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन ये नाइट्रोजन अकेले सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन भी इसके साथ रिएक्ट करता है। तीनों चीजें मिला करके सोडियम साइनाइड बनाती है और यही हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है, इसको हम यूज करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ दिस नाइट्रोजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लेसाइंस एक्सट्रैक्ट का हम थोड़ा सा स्मॉल एक पोर्शन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं। ये जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, किसमें? इसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने लेसाइंस एक्सट्रैक्ट लिया, एंड वी हीट इट ओवर अ बेंसन बर्नर। ठीक, अब ये सवाल होता है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट क्या है? रिएक्शन के लिए हमें फेरस सल्फेट चाहिए और ये हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने पुराना रखा हुआ फेरस सल्फेट यूज किया तो देयर इज एवरी लाइकलीहुड ये जो फेरस है, फेरस में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। लेकिन अगर ये थोड़ी देर रखा रह जाए, देयर इज एवरी चांस कि ये इट मस्ट हैव बीन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, और उससे क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है फ्रॉम फेरस यानी कि डाइपॉजिटिव स्टेट टू फेरिक यानी कि ट्राइपॉजिटिव स्टेट। सो सिंस वी नीड फेरस सल्फेट, वी यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। ठीक है, तो हम इस जो हमारा लेसाइंस एक्सट्रैक्ट में हमें सोडियम साइनाइड मिल गया, इसको हम फेरस सल्फेट के साथ मिलाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, and what we get this FeCN2 and sodium sulfate। ये जो हमारा FeCN2 है, it again reacts with sodium, excess of sodium cyanide, and finally क्या बनाता है ये हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, दिस इज सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। जब आप कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पढ़ते होंगे तो आपको नोमेनक्लेचर इसका एक अलग ही एरिया है, तो आपको नोमेनक्लेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो यू नेम इट एज सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट क्यों बन जाता है? बिकॉज इट इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मैं आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ सिखाती हूँ कि हाउ कैन यू डिटरमाइन
whether or not a complex is stable. अगर किसी कॉम्प्लेक्स का EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस के बराबर होता है तो यू कैन से दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। चलिए हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ढूंढ लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये होता है बराबर Z यानी कि हमारे जो सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर है माइनस X इसी सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट, and then we have got L is the number of ligands, and we have got then D का मतलब ये जो आपके ligands है whether they are monodentate, bidentate, whatever into 2। इसका हमें पता है इसका atomic number जो है it is 26, oxidation state इसकी 2 है, number of ligands 6, and this cyanide it's monodentate। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इट कम्स आउट टू बी 36, और 36 क्या है, 36 हमारे क्रिप्टन का atomic number है and that's a noble gas, so this complex is stable, that's why this complex is formed। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, फेरस सल्फेट डाल दिया इस एक्सट्रैक्ट में एंड इनको मिला, ये रिएक्ट करवाया, व्हाट वी गॉट दिस FeCN2, ये एक्सेस NaCN के साथ रिएक्ट करके इसने दिस सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बनाया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम कुछ ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड डालते हैं इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने लसाइंस एक्सट्रैक्ट लिया था और फेरस सल्फेट उसके बाद ऐड किया था। तीसरे स्टेप में हम इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, एंड व्हेन वी ऐड फेरिक क्लोराइड व्हाट हैपेंस, हमें आयरन हेक्सासाइनोफेरेट मिल जाता है। This is the complex that will confirm the presence of nitrogen, क्योंकि ये complex तभी बन जाएगा जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, और ऐसा कोई मैकेनिज्म तो है नहीं हमें आंखों से पता चल जाएगा ये कॉम्प्लेक्स बन गया जी। तो हाउ कैन वी जस्ट डिटेक्ट बाय इट्स कलर, इसका कलर जो है, इसका कलर प्रशन ब्लू या ब्लू ग्रीन भी इसको कहते हैं। तो जब ये हमें बन जाएगा, जब हमें प्रशन ब्लू कलर आएगा, वी कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या किया हमने, लसाइंस एक्सट्रैक्ट डाल दिया, लसाइंस एक्सट्रैक्ट पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने इसमें फेरस सल्फेट डाल दिया, तीसरे स्टेप में हमने इसमें फेरिक क्लोराइड डाल दिया, और अगर इन स्टेप्स के बाद हमें प्रशन ब्लू कलर मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। क्या होता है कभी कभार कि इसी कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया है, हमारे पास थायोयूरिया है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें सल्फर भी है। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, हम कैसे कर सकते हैं इसको डिटेक्ट, व्हाट वी डू, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन और ये सल्फर दोनों इसमें है, सो व्हाट हैपेंस, वी गेट दिस क्या कहते हैं जी इसको, आई मिस नाइट्रोजन हियर, वी गेट सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, राइट, तो हमें इसमें नाइट्रोजन भी ऐड करना होगा, तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट प्लस नाइट्रोजन, वी गेट सोडियम थायोसाइनेट। और जब हमने सोडियम थायोसाइनेट जब हमें मिला, वी विल पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड इन इट। ठीक है, अगर हमें प्रशन ब्लू कलर नहीं मिलता है तो विल ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट वी कैन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। उसमें क्या करेंगे, हम फेरिक क्लोराइड ड्रॉप करेंगे, और फेरिक क्लोराइड जब हम डालते हैं तो वी विल गेट फेरिक थायोसाइनेट। और इस फेरिक थायोसाइनेट की क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है, इट हैज गॉट अ ब्लड रेड कलर, राइट। और जब ये अगर ये हमें ब्लड रेड कलर मिलता है ऑन पुटिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो वी कैन से ये जो हमें सैंपल मिला है, इस सैंपल में बोथ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर मौजूद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कभी कभार क्या होता है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ है, स्टिल वी मे नॉट गेट द ब्लड रेड कलर। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जो हमारा थायोसाइनेट है, ये क्या करता है, ये एक्सेस सोडियम के साथ मिलता है, ये फेरिक क्लोराइड के साथ नहीं मिल करके एक्सेस सोडियम के साथ मिलता है, और एक्सेस सोडियम के साथ मिल करके ये सोडियम सल्फाइड बनाता है, जिसका कि कोई और सोडियम क्लोराइड बनाता है, जिसमें हमें ब्लड रेड कलर नहीं मिल सकता है।
दूसरा टेस्ट जो हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इट इज सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम इसलिए क्योंकि हम इसमें कास्टिक सोडा और क्विक लाइम यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि हमारा जो क्विक लाइम है। तो दैट इज व्हाट सोडा लाइम, कॉस्टिक सोडा में से सोडा ले लिया, ये कैल्शियम क्विक लाइम में से लाइम ले लिया, तो सोडा लाइम, इन दोनों को जब इकट्ठे यूज करते हैं वी कॉल इट सोडा लाइम। तो सोडा लाइम टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं दोनों को। तो इफ वी गेट द स्मेल ऑफ अमोनिया, अगर हमें अमोनिया की स्मेल मिलती है तो हम कह सकते हैं इस कंपाउंड में जो हमने, जिसको हमने इस सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाया है, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास इथेनामाइड है और हमने इसके साथ सोडा लाइम मिला दिया। सोडा लाइम यानी कि ये कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट वी गेट, we get sodium acetate and ammonia। और जो हमें स्मेल मिलती है इस अमोनिया की, इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस रिएक्शन में जो गैस रिलीज होती है दैट्स अमोनिया। अगेन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बट स्टिल when we react them with sodium hydroxide and this calcium oxide या सोडा लाइम के साथ जब हम उनको react करवाते हैं, तो we don't get the smell of ammonia। So this test cannot be used to detect nitrogen in all compounds। सच कंपाउंड्स जिनके साथ ये नहीं देता है, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें ये नहीं देता है ये टेस्ट, ये है हमारे एक तो नाइट्रो कंपाउंड्स है जिनमें नाइट्रोजन होता है बट इट डजंट गिव द सोडा लाइम टेस्ट, और एजो कंपाउंड्स है जो कि हमें ये टेस्ट नहीं देते हैं डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन in organic compounds। Hope you understood, and if you like this lecture, please share it with all the people whom it may be beneficial। ठीक है, please subscribe। Thank you so much।